हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग सभी जो रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं उसकी लिस्टिंग देखेंगे जो बहुत सारे एग्ज़ाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। यूजुअली जो है वो कौन सा रिपोर्ट्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाता है ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि किस रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो आज जो है हम लोग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या रिपोर्ट रिलीज करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज जो है इसमें ऑलमोस्ट जितने भी पॉसिबल इंडेक्स या रिपोर्ट आए हुए हैं और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है कौन कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का जो वर्ल्ड बैंक इशू करता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस बार इंडिया की जो रैंकिंग है कितनी है। दूसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंसेस रिपोर्ट। इस रेमिटेंसेस में इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देख के बताइए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिमिटेंस कौन रिसीव करता है। तो हाईएस्ट जो रेसिपिएंट कौन है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कौन रिपोर्ट करता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है या इंडेक्स है वो है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। ध्यान रखना है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। नेक्स्ट जो है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनर्जी इफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक। और इसमें इंडिया की रैंकिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार चेक करके कमेंट कर सकते हैं कि क्या इंडिया की रैंकिंग है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो राइज रिपोर्ट है। और राइज रिपोर्ट जिसका फुल फॉर्म क्या है, रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। अगला जो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है वो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट जो जारी किया है वर्ल्ड बैंक वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें है रिपोर्ट ए ग्लास हाफ फुल, द प्रॉमिस ऑफ रीजनल ट्रेड्स इन साउथ एशिया, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020, ये भी वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज किया है। और लास्ट जो है और इम्पॉर्टेंट है ये है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक का है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक के बाद आजकल जो पूछा जा रहा है एग्ज़ाम्स में वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी अपने एग्ज़ाम के बारे में पढ़ सकते हैं क्योंकि कभी भी पूछ सकता है, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर क्या है या मीटिंग क्या है, ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना है। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आप WEF के बारे में जान सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सारे रिपोर्ट्स देख लेते हैं कि कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। तो पहला इम्पॉर्टेंट है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, दूसरा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तीसरा ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, चौथा ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस रिपोर्ट या इंडेक्स, पांचवा ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के लिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। पांचवा वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स। जैसे वर्ल्ड पावर लैंग्वेज में ये कंफ्यूज हो सकता है कि क्या पता ये यूनेस्को देता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड पावर लैंग्वेज जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, ये ध्यान रखना है। सातवां इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, आठवां ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। नेक्स्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। 10वां एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, 11th फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट,
ये फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में यूजुअली जो एआई आया है उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसे, या जो डिजिटलाइजेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, जो फोर्थ रिवोल्यूशन आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब्स पे। तो ये काफ़ी रिसेंट और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। 12वां ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, 13वां सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, 14वां इंडियन सिटीज़ इन पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड रिपोर्ट, इंडियन सिटीज़ इन पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड रिपोर्ट। ये ध्यान रखना कि ये इम्पॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए पूछा जा सकता है। और 15वां है रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एटी कियरनी जो एजेंसी है वो दोनों मिल के रिलीज करते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है वो आईएमएफ का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ध्यान रखना है कि ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है, और उसका जो पहला इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ध्यान रखना है कि जब भी ग्लोब के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करी जाती है तब वो आईएमएफ का बात होता है, क्योंकि आईएमएफ इंटरवीन करता है इन सब सिचुएशन में। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। नेक्स्ट जो है ओईसीडी जो है 3 इम्पॉर्टेंट अभी रिपोर्ट या एक तरह से प्रोग्रेस या असेसमेंट रिलीज करता है। ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। पहला इसका रिपोर्ट है द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये पीसा असेसमेंट जो है वो एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया रिसेंटली कुछ साल पहले पीसा के थ्रू इंडियन स्टूडेंट का असेसमेंट करवाने के लिए रेडी हुआ है। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से दोनों इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया ने ज्वाइन किया है, और जो पीसा असेसमेंट है वो ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन का है। दूसरा जो रिपोर्ट आया है वो गवर्नमेंट एट ए ग्लांस रिपोर्ट, गवर्नमेंट एट ए ग्लांस रिपोर्ट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है सोशल इंस्टीट्यूशंस जेंडर इंडेक्स, जिसको सीजीबी बोलते हैं। डब्ल्यूटीओ का अगर सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट देखा जाए तो वो है वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर। ये इजीली गेस किया जा सकता है क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड की बात कर रहा है, और डब्ल्यूटीओ के अलावा बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन हो सकता है जो इसको रिलीज़ करे। इसके अलावा जो यूनेस्को है काफ़ी न्यूज़ में है आजकल, तो यूनेस्को के कुछ रिपोर्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। दूसरा जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये काफ़ी कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है तो ये इम्पॉर्टेंट है। और स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ध्यान रखना है चिल्ड्रेन के कॉन्टेक्स्ट में है यूनिसेफ। इनका जो 4 रिपोर्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पहला रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज, दूसरा स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, तीसरा एवर्टिंग ए लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट, ये कोविड से रिलेटेड है तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट में रिलीज हुआ है। और चौथा जो है मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे। ये जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लोरिशिंग इंडेक्स जो है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लोरिशिंग इंडेक्स, इसको कई ऑर्गेनाइजेशन मिलकर रिलीज किए हैं। कौन कौन से? WHO, यूनिसेफ एंड द लैंडसेट। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम 3 रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट रिलीज करता है। पहला ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जो है वो UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड
क्राइम द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि UNITU। ये जो है 2 रिपोर्ट रिलीज करता है, पहला ICT डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स एंड ICT डेवलपमेंट इंडेक्स। आप चाहें तो ITU जैसे टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है तो आप लिंक कर सकते हैं कि कैसे टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है ICT से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करता है और साइबर से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा एक रिसेंट में जो आया है रिपोर्ट, यह है ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अब ई-वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, इसको 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके रिलीज करते हैं। पहला UNITU, आप ऐसे जान सकते हैं कि ई वेस्ट है तो वो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो ITU का आना स्वाभाविक है। UN यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करते हैं। नेक्स्ट जो है ये है UN हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR। ये जो है इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो रिलीज करता है उसका नाम है द ग्लोबल रिपोर्ट। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि द ग्लोबल रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ जैसे यहाँ कोई ऐसा लिंक नहीं है कि रिफ्यूजी रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना है कि द ग्लोबल रिपोर्ट जो है वो UNHCR रिलीज करता है। अगला जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है अंकटाड। अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके 6 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी ये जो रिसेंट में कुछ इम्पॉर्टेंट ये 2 इंडेक्स आए हैं और ये इसको रिलीज़ किया है UNDESA ने। UNDESA मतलब UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, और इसका 2 इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स। ध्यान रखना कि डिजिटल एरा चल रहा है और इस तरह के इंडेक्स जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता चला आ रहा है इन रिसेंट ईयर्स। तो ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स UNDESA का है। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी UNDESA का है। UN हैबिटाट, ये UN हैबिटाट जो है वो अर्बन हाउसिंग के लिए काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये 2 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करता है, पहला वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट एंड दूसरा हैबिटाट कमिटमेंट इंडेक्स। तो ध्यान रखना है कि वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, तो सिटी से आप लिंक कर सकते हैं कि UN हैबिटाट का है, और हैबिटाट कमिटमेंट इंडेक्स। अगला जो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि जो हैप्पीनेस का सबसे ज़्यादा जो असेसमेंट का प्रोविज़न या हैप्पीनेस इंडेक्स या हैप्पीनेस को अपने GDP में इंक्लूड करने वाला जो फर्स्ट कंट्री है उसका नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री है जो हैप्पीनेस को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले कंसीडर किया था, और हिंट है कि वो इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है। तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP है, और ये 3 इम्पॉर्टेंट जो
3 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है ये रिलीज करता है। पहला, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसका सबसे फेमस रिपोर्ट है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के कई पार्ट भी आते हैं, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। और अगला जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है वो भी ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट होता है। इसके अलावा यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है एक फेमस रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्टेटस या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट भी इसको बोलते हैं। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके रिलीज करते हैं, और ऑप्शन में अगर तीनों के नाम है तो तीनों सही होंगे, अगर किसी एक का नाम है तो भी वो एक सही होगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ऐसा नहीं है कि अगर ये 3 लोग मिलके रिलीज करते हैं और 4 ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 4, और इसमें से एक में तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बाकी 3 में कोई बाकी का मेंशन नहीं है, तो आपको उस जो ओनली 1 ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन है उसी ऑप्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके 5 फेमस रिपोर्ट हैं। पहला, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, केयर वर्क एंड केयर जॉब्स फॉर फ्यूचर ऑफ डिसेंट वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये ILO का इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में जो यूजुअली पूछा जाता है, वो ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, या इसी को UN इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का। पहला इनका रिपोर्ट है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, दूसरा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है UNEP का। नेक्स्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट, ये रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इमिशन गैप रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये भी रिसेंट में रिलीज हुआ है। इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, ध्यान रखना है, इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट कौन देता है? UNEP। ध्यान रखना कि ऑक्सफैम नहीं, यूजुअली लोग वेल्थ की बात आ जाएगी तो ऑक्सफैम की बात में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सफैम नहीं, इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट जो है वो UNEP देता है। फूड वेस्ट इंडेक्स 2021, ये रिसेंट में रिलीज हुआ है। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट, ये भी UNEP रिलीज करता है। इसके अलावा UNEP अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी रिपोर्ट जारी करता है, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रोटेक्टेड प्लानेट रिपोर्ट 2020। प्रोटेक्टेड प्लानेट रिपोर्ट, इसको कौन कौन मिल के देता है? UN इन्वायरमेंट यानी कि UNEP, और UNEP का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है वो प्लस IUCN, दोनों मिल के ये रिपोर्ट देते हैं। दूसरा है द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट। द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट जो है वो UNEP के साथ इंटरपोल मिल के रिपोर्ट देता है। FAO, ये काफ़ी फेमस एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन है। फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 रिपोर्ट देता है। पहला, वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एंड ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आज के डेट में जब कोविड की बात हो रही है तो हर कोई जानता होगा कि WHO क्या ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से WHO के हर एस्पेक्ट को इस साल या अगले आने वाले 1-2 सालों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इसके दिए हुए रिपोर्ट्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो है वो WHO देता है। दूसरा, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट एंड एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट,
ये ध्यान रखना है कि ये भी WHO देता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड एयर से रिलेटेड वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसको IQAir और ग्रीन पीस रिलीज करते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WMO भी कहते हैं। ये 4 तरह का रिपोर्ट जारी करता है। पहला ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, दूसरा ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट, तीसरा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 और यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हैं और ये WMO के हैं। जैसे नेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वीपो भी बोलते हैं। इसके 2 रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट हैं और 2 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, दूसरा जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार चेक करके अपने एग्ज़ाम के लिए नोट कर सकते हैं। दूसरा जो है इसी से मिलता जुलता वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी रिपोर्ट है, उसी से मिलता जुलता एक रिपोर्ट आता है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब ध्यान रखिए इसमें क्या अंतर है, सिर्फ इसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट और इसमें इंटरनेशनल बात की गई है। तो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट है वो वीपो का है और जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है वो US का है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है। तो ये बहुत माइनर डिफरेंस है, बट ऑप्शन में आ गया तो आप गलत आंसर लगा सकते हैं, इसीलिए ये माइनर डिफरेंस बहुत ज़रूरी है जानना। अगला है IUCN। IUCN एक बहुत ही फेमस लिस्ट जारी करता है जिसका नाम है रेड लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि रेड लिस्ट जो है IUCN जारी करता है। और रेड लिस्ट में 9 टाइप के स्पेसीज़ कैटेगराइज किए गए हैं। ये जो कैटेगराइजेशन है इस तरह का आप शंकर IAS या किसी स्टैंडर्ड बुक में जान सकते हैं कि कौन कौन सी स्पेसीज़ का क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं कि उन्हें इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्शन, वल्नरेबल या बहुत सारे नियर थ्रेटन, अलग अलग इसी तरह के 9 लेबलिंग दिया जाता है IUCN के द्वारा। और ये कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से ये कैटेगराइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके बारे में आप डिटेल में भी पढ़ें अपने इन्वायरमेंट पार्ट के लिए। अभी तो ये इंडेक्स की बात है तो हमने इंडेक्स बता दिया कि रेड जो लिस्ट है वो IUCN जारी करता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA जो है 3 रिपोर्ट जारी करता है। पहला टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू, रेड बुक। तो ध्यान रखना है कि रेड बुक और रेड लिस्ट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रेड बुक जो है IAEA रिलीज करता है, बट रेड लिस्ट जो है IUCN करता है। जानबूझ के ये सब जो सिमिलर रिपोर्ट है मैंने पास में रखे हैं जिससे कि आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओ और एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। अगला जो है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। ये काफ़ी आजकल इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके बहुत सारा इनिशिएटिव भी इंडिया में एग्जीक्यूट कर रहा है और इसलिए ये न्यूज़ में है। और इसी के पर्सपेक्टिव में इसने जितने भी रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है वो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो जो कुछ रिपोर्ट जो देख लेते हैं वो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट, ध्यान रखना है द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट, एंड ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की काफ़ी बात हो रही है तो ये इम्पॉर्टेंट है रिपोर्ट।
और 7वां जो है स्टेटस ऑफ पावर सिस्टम ट्रांसमिशन रिपोर्ट 2018। कुछ ऐसे इन जनरल और बहुत सारे जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, और ये एग्ज़ाम में यूजुअली पूछा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा या ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो जान लेते हैं। एक है द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लानट रिपोर्ट। द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लानट रिपोर्ट, इसको जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर रिलीज करता है। दूसरा जो है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है, और ये कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसमें इंडिया की रैंकिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार उसमें इंडिया की रैंकिंग देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। दूसरा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये भी जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है, और ये जो है इंडिया की रैंकिंग इसमें ये ग्लोबल करप्शन जो रिपोर्ट है वो उसमें एक तरह से प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है कि किस किस टाइप के करप्शन की हो रहे हैं, या उस तरह के एविडेंसेस दिए जाते हैं। लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है इसमें रैंकिंग दी जाती है, तो आप ये रैंकिंग जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का है, और रिसेंटली जो इंडिया की रैंकिंग है वो रिड्यूस हुआ है, और कितना हुआ है आप एक बार कमेंट करके बताइए, या हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हर जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स या रिपोर्ट है उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है सिर्फ वो बताएंगे। डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट। डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट जो है वो अमनेस्टी इंटरनेशनल का है। अमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो प्लान इंडिया द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, जैसे कि एन इकोनॉमी फॉर द 99%, ये ऑक्सफैम का है, और ये इनइक्वालिटी जो वेल्थ इनइक्वालिटी है उस पे ये रिपोर्ट है। अगला जो है कन्फ्रंटिंग कार्बन इनइक्वालिटी, ये ऑक्सफैम और स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट ये दोनों ने मिलकर रिलीज किया है। तीसरा जो है वाइडनिंग गैप्स, ये इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये ऑक्सफैम इंडिया ने रिलीज किया है। और इस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडेक्स इज़ ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, जिसको रिलीज करता है वॉक फ्री फाउंडेशन, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये एटी किरने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एजेंसी है वो रिलीज करता है। ये अभी क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज एक इन्वायरमेंटल, इसके पीछे हमने पहले एक बोला था इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्या अभी तक याद था जो हमने पीछे दिया था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करता है। लेकिन ये क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको कौन देता है? जर्मन वॉच। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसको कौन देता है? इसको भी जर्मन वॉच देता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, इसको लैंडसेट देता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ध्यान रखना है, सॉरी ये रिपीटेशन हो गया। अगला कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ये हेरिटेज फाउंडेशन देता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीज करता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस एंड ऑर्गेनाइजेशन का है ऑस्ट्रेलिया का। और ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये जो है इंस्टीड जो है ऑर्गेनाइजेशन और अलग कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर रिलीज करता है। ग्लोबल इकोलॉजिकल
प्रिंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये ग्लोबल फूड प्रिंट नेटवर्क रिलीज करता है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा रिलीज किया जाता है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स।